नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। 4 बजे ही वोटिंग खत्म हुई है और वोटों की गिनती लगातार जारी है। राज्यसभा की मीटिंग 4 बजे से शुरू हुई थी और 5 बजे खत्म हुई है। वोटों की गिनती लगातार जारी है। राज्यसभा सीटों के लिए विधानसभा में वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और आजाद विधायकों समेत कुल 88 ने मतदान किया है, जबकि इनेलो ने बहिष्कार किया है और 2 विधायकों वोट नहीं डाल पाए हैं। सुबह 9 बजे से ही शुरू होनी थी वोटिंग, लेकिन शाम 5 बजे खत्म होनी थी, काउंसलिंग खत्म होनी थी, लेकिन 3 वोटों पर ही कांग्रेस और बीजेपी की आपत्ति के कारण चुनाव आयोग फैसला करेगा। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया की जीत लगभग तय है, जबकि दूसरी सीट पर कांग्रेस के करमवीर बौद्ध और निर्दलीय सतीश नालदल के बीच मुकाबला होगा। जीत के लिए एक उम्मीदवार को 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास 48, कांग्रेस के पास 37 और इनेलो के पास 2 विधायक है। कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए अपने विधायकों को हिमाचल में शिफ्ट किया है। विधायकों को पहले कुफरी, फिर चायल और अंत में कसौली ले जाया जाएगा ताकि सुरक्षित मतदान सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव की वोटिंग काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। 4 बजे खत्म हुई थी वोटिंग। वहीं पुलिस कमिश्नर के निर्देश में ग्रेटर नोएडा पुलिस एक बार फिर एनकाउंटर मोड में नजर आई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आपराधिक घटना की योजना बना रहे बदमाशों को पकड़ने के लिए कार्रवाई की, जिसके दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात सुंदर भाटी गैंग के 2 सक्रिय सदस्य घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान धर्मेंद्र और अर्जुन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। मौके से पुलिस ने एक अवैध पिस्टल और एक तमंचा बरामद किया। ये मुठभेड़ ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना एक क्षेत्र में घरबरा गांव के पास हुई है। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और बदमाशों के आपराधिक इतिहास भी पड़ताल किया जा रहा है। बीती रात थाना इकोटेक प्रथम को यह सूचना प्राप्त हुई कि शासन द्वारा चिन्हित आपराधिक माफिया सुंदर भाटी गैंग के 2 सदस्य यमुना पुस्ता और ग्राम घरबरा के पास खड़े हैं, जो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पर अपराध शाखा की टीम और थाना इकोटेक प्रथम की टीम पहुंची, बदमाशों की घेराबंदी की। इन बदमाशों ने अपने बचने के लिए शस्त्र का प्रयोग किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने घेराबंदी करके आवश्यक बल प्रयोग करके दोनों की गिरफ्तारी की। पूछताछ में एक का नाम धर्मेंद्र उर्फ डीके, जो कि थाना नॉलेज पार्क गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त अर्जुन सनाफ संजय, थाना पांडव नगर दिल्ली का रहने वाला है। दोनों शासन द्वारा चिन्हित आपराधिक माफिया सुंदर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। इन दोनों अभियुक्तों के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। वहीं ग्रेटर नोएडा दादरी थाना क्षेत्र में खाने के बिल को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि करीब 900 रुपए के बिल को लेकर कुछ दबंगों और ढाबा संचालक के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर आधा दर्जन दबंगों ने ढाबे के कर्मचारियों और संचालकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर हमला किया और गाली गलौज करते हुए कर्मचारियों को धमकियां दी। घटना के दौरान ढाबे में अफरा तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। मारपीट की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार हो गया और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं नोएडा सेक्टर 4 में स्थित बिजली मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में हाल ही में लगी भीषण आग के मामले में एक कर्मचारी की मौत की पुष्टि हुई है। मृतक की पहचान उपेंद्र कुमार के रूप में हुई, जिसका
जला हुआ शव बीती रात फैक्ट्री परिसर के अंदर बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के समय उपेंद्र कुमार फैक्ट्री में रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे। आग लगने के बाद से ही वो लापता थे और पुलिस पिछले 3 दिनों से उनकी तलाश में जुटी हुई थी। देर रात फैक्ट्री परिसर में तलाशी के दौरान उनका जला हुआ शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। इस भीषण आग हादसे में 25 से अधिक कर्मचारी घायल हुए थे। कई कर्मचारियों ने किसी तरह अपनी जान बचाकर फैक्ट्री से बाहर निकलने में सफलता पाई। पुलिस और प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुटी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला नोएडा के थाना फेस 1 क्षेत्र का बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले को लेकर सूरजपुर न्यायालय परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया है। नाराज अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए कोर्ट परिसर में तालाबंदी कर दी। प्रदर्शन के दौरान गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों को कोर्ट परिसर से दौड़ा कर बाहर खदेड़ दिया। इस दौरान परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और कामकाजी भी प्रभावित रहा। अधिवक्ताओं का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के कारण अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना हुई, जिससे वकीलों में भारी रोष है। घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने पहले ही 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। इसके बावजूद वकीलों में नाराजगी बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन स्थिति को नियंत्रण करने और दोनों पक्षों के बीच विवाद को शांत करने के प्रयास में जुटा हुआ है। वहीं हापुड़ जनपद थाना सिंभावली पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, 1 कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक FH डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी गढ़ स्तुति सिंह ने बताया कि संभावली पुलिस गंगा एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे चेकिंग अभियान चलाई जा रही थी। इसी दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई, जिसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिव्यांश, प्रवीण शर्मा और विनीत उर्फ बुन्नी के रूप में किया गया है। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में थाना सिंभावली की टीम गंगा एक्सप्रेसवे पर चेकिंग कर रही थी, जब 3 संदिग्ध अपराधियों को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम दिव्यांश, विनीत और नितिन बताए जा रहे हैं। ये 3 अपराधी जो हैं, ये पिस्टल सप्लाई करने का काम करते हैं। जो ये अभियुक्त रिहान बिलौरी जनपद जो निवासी मेरठ के हैं, इनसे लेकर आए थे और आगे सप्लाई करने का इनका प्रयास था। देखिए, इनके पास से 3 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद। वहीं गाजियाबाद लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक में छुट्टी को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। बैंक के सुरक्षा गार्ड रविंद्र हुड्डा ने मैनेजर अभिषेक शर्मा को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी गार्ड फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोली चलने के तुरंत बाद गार्ड बैंक से बाहर निकला और उसके हाथ में बंदूक थी। बैंक में मौजूद कर्मचारियों और ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। घायल मैनेजर को बाइक से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गार्ड और मैनेजर के बीच पिछले कई दिनों से छुट्टी को लेकर विवाद चल रहा था। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि बैंक और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपी की तलाश के लिए कई पुलिस टीमें दबिश की गई है। मामले में तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि आरोपी गार्ड को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। शिवाय प्रॉपर्टी में बैठे थे और एक आदमी जा रहा था, बंदूक हाथ में थी जी, और हमें कुछ पता नहीं लगा। हमें तो जब मालूम हुआ जब यहाँ सियारन बजना शुरू जी, वो आगे जाकर रोड पे बैठ गया था बाइक जी। हम यहाँ ऑफिस से ही देख रहे थे जी। मैं था संजय जी। अच्छा, उसकी वेशभूषा किस टाइप की थी? एक कुर्ता था, एक पजामा था, एक सिर के उसने वो बांध रखा था सर जी। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ जगह हमें तो गोली की आवाज आई जी, लेकिन हमें आवाज आई सियारन। पंजाब सिंध बैंक में एक दोपहर में सूचना आई थी थाना लोनी बॉर्डर में
यहाँ के मैनेजर अभिषेक को इसी बैंक के गार्ड रविंदर ने गोली मार दी है। इन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी सूचना आई है कि उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और गार्ड को पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित की गई है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ करने के उपरांत और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके उपरांत हम लोग अन्य वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। सर बैंक में जब आप आए हैं तो प्राथमिक जो सूचना है उसमें क्या कारण रहा है मतलब गोली मारने का? अभी तो यही बताया गया कि कुछ उससे कहा सुनी थी। आज वो बैंक में आया नहीं था अपनी ड्यूटी पर और मैनेजर से कुछ कहा सुनी है, इसके दौरान उसके द्वारा गोली मारना जाना बताया जा रहा है। बाकी उससे मिलने के बाद पूछताछ के उपरांत ही सारी स्थितियां क्लियर हो पाएंगी। बंदूक सर अंदर थी या वो साथ लेकर आया था पहले? नहीं, बंदूक यहाँ पर जमा थी और वो बंदूक वहाँ से वापस लेकर के फिर उनसे बातचीत हुई। उसी दौरान कितने लोग थे साथ में? अभी तो उसी का नाम आया प्रकाश में, बाकी हम लोग और छानबीन कर रहे हैं और अगर कोई इसमें होगा तो उसका भी उसको हम लोग। वहीं मुजफ्फरनगर शाहपुर पुलिस ने अवैध सशस्त्र तस्करी के मामले में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 पिस्तौल, 3 तमंचे और 6 कारतूस बरामद किए। इसके साथ ही उनके पास से एक गाड़ी भी जब्त की गई है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान आकिल, फरहान, तालिब और शाहरुख के रूप में हुई है। जांच में सामने आया कि वो तस्कर पिस्तौल को 40,000 रुपये में खरीद कर 70,000 रुपये में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे। एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अवैध सशस्त्र तस्करों के खिलाफ करीब 1 दर्जन लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट के संबंधी मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने तस्करों को हिरासत में लेकर मामले की पूरी पड़ताल शुरू कर दी है। शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि तस्करों के संपर्कों और नेटवर्कों का पता लगाया जा रहा है और जल्द ही अन्य दोषियों को भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। देखिए 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। टिप ऑफ मिला था पुलिस को जो है, जिसके आधार पर 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें आकिल, फरहान, मोहम्मद और शाहरुख चारों मेरठ के रहने वाले हैं। इनके पास से 10 असलहे बरामद किए गए। इसमें 7 पिस्टल है 32 बोर की तथा 3 तमंचे 315 बोर के हैं। कारतूस बरामद किए गए हैं तथा एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है DX 9007 और इस प्रकार से एक बरामदगी की गई है। अब तक मैं बता दूं कि जनपद मुजफ्फरनगर में SP RA CO बुढ़ाना उनकी टीम के नेतृत्व में 400 के आसपास असलहे बरामद किए गए हैं और इसमें 475 अभियोग दर्ज किए गए हैं। हजारों कारतूस बरामद किए गए हैं। गन फैक्ट्रीज 2 पकड़ी गई हैं और चाकू वगैरह तमाम बरामद किए गए हैं। तो अब तक इस अभियान में हमारा ये अभियान जारी रहेगा, जो कि SP RA के नेतृत्व में, तथा इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि अब तक हमारे जो मुलजिम है 775 मुलजिम भी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। और इस प्रकार से जनपद मुजफ्फरनगर टीम कमिटेड है अपराध अपराधियों पर कार्रवाई करने शासन की मंशा के अनुरूप, और वो हम इस अभियान को जारी रखेंगे। इसी क्रम में 4 लोगों को आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें आकिल, फरहान, मोहम्मद और शाहरुख है और इनके पास से 10 असलहे बरामद किए गए हैं और नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है तथा थाना शाहपुर से जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें अभी फॉरवर्ड लिंकेजेस में कुछ सूचनाएं मिली है जो दिल्ली से कनेक्शन है इसका, और ये लोग सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा में इस तरह के असलहों को बेचते हैं और लगभग जो 32 बोर की पिस्टल है, जो कि कंट्री मेड पिस्टल है लेकिन बहुत ही रिफाइंड है, वो जो कि मुंगेर से आती है या कभी मध्य प्रदेश के कुछ जनपदों से आती है या दिल्ली से आती है, वो लगभग 50,000 में या 40,000 में वो खरीदते हैं तथा उसको लगभग 20 से 30,000 रुपए प्रॉफिट में ऊपर बेच देते हैं। इसी प्रकार तमंचे जो है वो खरीदते हैं करीब 8 से 10,000 में, उसको बेचते हैं 8 से 12,000 में बेचते हैं, 5 से 6,000 में खरीदते हैं। इस प्रकार से ये लगभग 3-4 साल से काम कर रहे थे। और ये जो तालिब जो इसका मुख्य अभियुक्त है वो दिल्ली से भी जामिया थाने से जेल जा चुका है पहले। वहीं उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मछुआ समाज की बैठक में पूर्व मंत्री शाख लाल मांझी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने समाज के मुद्दों पर चर्चा करते हुए संजय निषाद पार्टी पर सवाल उठाया और उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। मांझी ने कहा कि मछुआ समाज की आवाज़ विधानसभा तक पहुंचना उनकी प्राथमिकता है। आगामी चुनाव में वो समाज की मांगों को पूरी ताकत से आगे रखेंगे। उनके बयानों ने राजनीति हलकों में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हो डेली 24 भारत। मैं हूं उम्मीद। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पूर्व मंत्री
शंखलाल माझी जी, हम बात करेंगे आज एक बैठक बुलाई गई, क्या है? भारतीय मछुआ महासंघ जो राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत संस्था है मछुआरों के समाज की, उसके प्रांतीय संगठन के जिला इकाई जनपद अंबेडकर नगर के तत्वाधान में आज ये बैठक समाज के सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बैठक है। ये कोई सामान्य आम पब्लिक के लिए बैठक नहीं है। ये आए हुए जितने भी साथी हैं ये सारे लोग समाज के क्रिम लोग हैं, तो उनकी एक बैठक आज बुलाया गया था और उसमें आज के कार्यक्रम का दो मुख्य एजेंडा जो था, यहाँ के जिले संगठन का पदाधिकारियों का चयन और दूसरा आगामी 5 अप्रैल को हमारे महापुरुष समाज के महापुरुष महाराज निषाद राज गुहराज और महर्षि कश्यप के जन्म तिथि को मनाने के लिए जनपद में कोने कोने से समाज के लोगों के द्वारा इकट्ठा होकर के और जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम का संपन्न कराने का, इन दो मुद्दों को लेकर के आज का मीटिंग हुआ था। और इसमें हमारे जनपद के जो पदाधिकारी हैं उसमें श्री अनिल निषाद जी को जिला अध्यक्ष, श्री उमाशंकर निषाद जी को जिला का महासचिव और श्री भाजपा के सहयोगी दल एक मिनट और इसमें जिला उपाध्यक्ष के लिए श्री अवधेश निषाद जी को, श्री राम उजागर निषाद जी को, अमन्यु निषाद जी को, अशोक निषाद जी को, ओम प्रकाश निषाद जी को, ज्ञान प्रकाश निषाद जी को, श्री विवेक निषाद जी, राम अवतार निषाद जी, राम जगत निषाद जी, कैलाश माझी जी, कमल नारायण निषाद जी, पन्नालाल निषाद जी, मुकेश निषाद जी और श्यामलाल निषाद जी, इनको जिला सचिव त्रिवेणी निषाद जी भीटी तहसील के, बबलू निषाद जी लोदरीपुर के हैं। इन लोगों को जिले के पदाधिकारियों के लिए चयन किया गया है और इनको जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के सहयोगी दल संजय निषाद कह रहे हैं भाजपा जहां जहां से हारी है मुझे टिकट दे दीजिए, मैं वहां से चुनाव जीत के दिखाऊंगा। अब संजय निषाद कोई अगर वो घोषणा बहादुर तो है ही है और लगातार घोषणा ही कर रहे हैं ना 10 साल से। वो तो यहाँ तक घोषणा अपने आप को ही समाज के मछुआरा समाज का गॉडफादर ऑफिसर मैन भी घोषित करते हैं, अपने ही घोषित करते हैं, अपने गॉडफादर ऑफिसर मैन बन जाते हैं। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं समाज के? 10 साल के उनके कार्यकाल में अपने बेटे को सांसद, अपने बेटे को विधायक, अपने मंत्री और तमाम संगठन के नाम पर अपनी आरती उतरवा करके तमाम पैसा वसूली करने के अलावा और समाज के लिए क्या उन्होंने परोसा है, समाज को कौन सी सुविधाएं आज तक दिया है, ये उनसे जाकर पूछना चाहिए आपको। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं बंगाल में सरकार बनेगी तो हिसाब लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री जी पहले अपना हिसाब तो अपना तो आईना में देख ले, वो उनका अपनी सरकार न रहने पर उनका क्या होगा। अम्बेडकर नगर से अमित मौर्य की रिपोर्ट। वहीं बदायूं में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव निवासी समीर, जो स्थानीय हेयर सैलून के संचालक है, अपनी दुकान में मौजूद थे, तभी 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली लगने से समीर गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने घायल युवक को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुया रुद्रायन में भर्ती कराया। स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों और दुकानदारों में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध की पहचान कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि घटना की सभी एंगल से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मामला इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है।
वहीं कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र में मथुरा बरेली हाईवे पर मोहनपुरा के पास एलपीजी गैस से भरा एक कैप्सूल टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने से गैस का रिसाव शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचित किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित किया। गैस रिसाव को रोकने के लिए टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची और टैंकर को स्थिर कर बड़ा हादसा टलने में सफलता पाई। जानकारी के अनुसार ये एलपीजी गैस से भरा टैंकर गुजरात के कांडला पोर्ट से बरेली जा रहा था। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। अधिकारियों ने कहा है कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और पूरे इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि हाईवे पर ना आए और राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करे। घटना से क्षेत्र में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ गई है। वहीं ललितपुर तालबेहट तहसील क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए घूस लेते हुए लेखपाल और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लेखपाल की पहचान दीपेश सिंह के रूप में हुई है, जबकि उसके सहयोगी के नाम सत्यम साहू बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को 5-5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान एंटी करप्शन टीम ने आरोपियों को तत्काल अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस थाने ले गई है। अधिकारियों ने बताया है कि लेखपाल और उसके सहयोगी ने सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रिश्वत लेने की कोशिश की, जिससे आम जनता को नुकसान पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने टीम की कार्रवाई की सराहना की है और कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार साबित होगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग की जाए तो वो तुरंत अधिकारियों को सूचित करे। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।